Good morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. Students, I hope आप सभी ने हॉलीडेज वर्क को कंप्लीट कर लिया होगा. स्टूडेंट्स, हमने समर हॉलीडेज से पहले वेक्टर चैप्टर को स्टार्ट किया था. हमने कुछ टॉपिक को स्टडी कर लिया था. डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, multiplication of a vector, okay, addition of a vector, triangle of vector, parallelogram of vector, okay. आज हम स्टडी करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. बेटा, जैसे हमने स्टडी किया था एडिशन ऑफ ए वेक्टर, ऐसे ही हमारा कंसेप्ट है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. ओके, एडिशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब था अगर हमारे पास 2 और मोर वेक्टर हैं उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं. रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब है अगर हमारे पास सिंगल वेक्टर है उसको हम 2 और मोर वेक्टर में कैसे स्प्लिट करेंगे. ओके, सो हम स्टडी करते हैं व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर into 2 or more vector in different direction which together produce the same factor as is produced by the single vector alone. रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? लेट अस सपोज हमारे पास सिंगल वेक्टर है r. ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब r को हमने 2 और मोर वेक्टर में स्प्लिट करना है. जैसे हमारे पास r गिवन वेक्टर है, इसको मैंने ओ क्यू साइड से रिप्रेजेंट कर दिया. आर को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ओ पी एंड पी क्यू. ओ पी को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, पी क्यू को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया. सो हम इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई करेंगे. ओ पी क्यू ट्रायंगल में आर रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके इक्वल होएगा? ए प्लस बी. ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में क्या होता है, अगर 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में होता है. ओके, सो आगे हम स्टडी करते हैं रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. व्हेन ए वेक्टर इन ए प्लेन इज स्प्लिटिंग इनटू 2 कंपोनेंट वेक्टर एट राइट एंगल टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर. अगर हमारे पास एनी गिवन वेक्टर है ए, रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन क्या होएगा? सबसे पहले जो ए वेक्टर है प्लेन में है, प्लेन का मतलब 2D में है, इसको हमने 2 कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस. ओके, रेक्टेंगल कंपोनेंट में हम 2 वेक्टर को मतलब कि गिवन वेक्टर को 2 कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे. ये 2 कंपोनेंट एट ए राइट एंगल टू ईच अदर होंगे. ठीक है, मतलब कि अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस अगर 2 हमारे पास कंपोनेंट है वेक्टर ए के, इनके बीच में 90 का एंगल होएगा. सबसे पहले ए हमारे पास गिवन वेक्टर है, उसको हमने साइड ओ आर से रिप्रेजेंट कर लिया. इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस. जो अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट है उसको हमने ए एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया. जो अलोंग द वाई एक्सिस कंपोनेंट है उसको हमने ए वाई से रिप्रेजेंट कर लिया. नेक्स्ट बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? अलोंग द एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप है, अलोंग द वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे कैप है. यूनिट वेक्टर क्या बताता है? किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन. लेट अस सपोज ए एक्स अलोंग द जो एक्स एक्सिस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होएगा? आई कैप. अब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई करते हैं, ओ आर पी. ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में अगर 2 साइड सेम ऑर्डर में होती है देन उसका रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में होएगा और ट्रायंगल की 3rd साइड होएगा. सो हम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर इन ट्रायंगल ओ आर पी. ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर. ठीक है, ओ आर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, ओ पी को हमने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया है, पी आर को हमने ए वाई से रिप्रेजेंट किया है. क्योंकि हमारे पास साइड ओ क्यू ए वाई है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए हम इसको भी ए वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इन तीनों के ऊपर वेक्टर आएगा, बट अगर हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ए एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी गिवन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके टू कंपोनेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए एक्स क्या है, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई कैप है ए एक्स की डायरेक्शन। ऐसे ही ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जे क्या है ए वाई वेक्टर की डायरेक्शन। इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। लेट अस सपोज पी ओ आर इज थीटा। अब हमारे पास ओ पी आर एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ओ पी पॉन ओ आर किसके इक्वल होएगा, कोस थीटा के, क्योंकि बेस पॉन हाइपो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। एंड पी आर अपॉन ओ आर किसके इक्वल होएगा, साइन थीटा के, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। अब हम ओ पी और पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ आर इंटू कोस थीटा। ओके, ओ पी को हमने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया था, ओ आर को ए से। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, पी आर इज इक्वल टू ओ आर साइन थीटा, ठीक है। पी आर को हमने ए वाई से रिप्रेजेंट किया था, ओ आर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया था। सो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमारा कंसेप्ट था बेटा रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। हमारे पास ए कोई गिवन वेक्टर था, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना था, ठीक है। टू पार्ट्स कौन से आगे, ए एक्स एंड ए वाई। लेट अस सपोज हमारे मतलब कि डेरिवेशन आगे यूज होंगी। ए हमारे पास कोई गिवन वेक्टर है, इसके कंपोनेंट को हम कैसे राइट करेंगे, ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स किसके इक्वल होएगा, ए कोस थीटा, एंड ए वाई किसके इक्वल होएगा, ए साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास ओ पी आर एक ट्राइंगल है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, देन ओ आर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू पुट कर दी, ओ पी की वैल्यू पुट कर दी, पी आर की वैल्यू पुट कर दी। सो हमारे पास जो गिवन वेक्टर ए था उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। ए की डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम थीटा फाइंड करना है, tan थीटा पी आर इज अपॉन ओ पी। पी आर की वैल्यू ए वाई है, ओ पी की वैल्यू क्या है, ए एक्स, ठीक है। इसलिए हमने अगर हमारे पास कोई भी गिवन वेक्टर ए था उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। हमारा कंसेप्ट क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। मतलब कि हमारे पास ए कोई गिवन वेक्टर है प्लेन में, प्लेन मतलब 2D में, उसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। लास्ट आर्टिकल में हमने स्टडी किया था अगर हमारे पास 2 और मोर वेक्टर हैं उसका हम एडिशन कैसे फाइंड करेंगे। आज का हमारा कंसेप्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब तोड़ना, ब्रेकअप करना। किसी भी एक सिंगल वेक्टर को 2 और मोर वेक्टर में हम कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ए कोई जो वेक्टर है प्लेन में है, मतलब कि 2D में है, उसके कंपोनेंट क्या होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए 3 डायमेंशनल। ओके, थैंक यू।